अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके लौकी के प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे फूल आते हैं मगर वो फूल खुश्क हो जाते हैं, यानी फूल आकर सूखना शुरू कर देते हैं और उनसे फ्रूट नहीं बनता, उनसे लौकी नहीं बनती। या आपके बेल वाले जितने भी पौधे हैं, चाहे वो कद्दू है, लौकी है, तुरई है, जो भी पौधे हैं उनके पत्ते तो बड़े हो जाते हैं लेकिन बेल नहीं बढ़ पाती। बेल की जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं है, काफ़ी स्लो जा रही है। आप टाइम पे पानी भी दे रहे हैं, खाद का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई सी लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। ये फ्री वाला फर्टिलाइज़र है, आसानी से आपको मिल जाता है, अपने घर से ही आपको मिल जाता है, आपके किचन में ये मौजूद हो सकता है। और इसको हम अपने पौधों पे कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ फास्ट हो सके, पौधों के ऊपर जो भी आने वाले फूल हैं उनकी तादाद बढ़ सके, ज़्यादा मैक्सिमम फूल आएंगे तो मैक्सिमम इसका फ्रूट लगेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को हमने प्रॉपर कैसे यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है और कौन कौन से पौधों में यूज़ करना है, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये फूल तो आते हैं मगर वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। कद्दू के पौधों के ऊपर इस तरीके से फूलों का ड्राई होना क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है? क्या पौधों को हम पानी कम दे रहे होते हैं या मिट्टी में कोई बीमारी लग चुकी है? तो इसकी वजह क्या होती है? आखिर ये फ्लावर्स कम वक्त के लिए खिलते हैं और फिर उनसे फ्रूट नहीं बनता, ड्राई होकर गिर जाते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि पौधों के अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। क्योंकि दो किस्म के फूल आते हैं, एक मेल फ्लावर होता है और एक फ़ीमेल फ्लावर होता है। मेल और फीमेल फ्लावर्स को आपस में मिक्स करना पड़ता है। उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बाई पोलिनेशन, वो आपस में मिक्स होते हैं। जब तक आप उनको मिक्स नहीं करते तब तक आपके पौधे के ऊपर फ्रूट बनने का अमल रुका रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा बड़ा रीज़न है फ्लावर की ड्राइनेस को लेकर, वो ये है कि आप पौधों की मिट्टी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि आप न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी नहीं बनाते और मिट्टी के अंदर आप खादों का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे जो ध्यान करने वाली बात है वो ये है, आपने पौधे के ऊपर खाद कौन सी देनी है। जब पौधे के ऊपर, बेलों के ऊपर फ्लावर्स लगना शुरू हो जाएं तो आपने कौन सी खाद देनी है? आपने नाइट्रोजन वाली खाद को कम कर देना है। यानी कि आप नॉर्मली गाय के गोबर की खाद इस्तेमाल करते होंगे या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते होंगे या लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी जितने भी वेजिटेबल लिक्विड्स हैं और खादें हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो आपने बंद कर देनी है। क्योंकि जब फ्लावर्स आते हैं तो फिर फ्लावर जो है वो गिरना शुरू कर देते हैं, सूखना शुरू कर देते हैं और फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। क्योंकि पौधों को ऐसे टाइम में नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देते। पौधों की मिट्टी के अंदर कोशिश करें कि आप फास्फोरस वाली खाद डालें, कैल्शियम वाली खाद डालें, मैग्नीशियम वाली खाद डालें, जिंक वाली, सल्फ़र वाली, कोई भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली खादें हैं उसका इस्तेमाल करें। उससे पौधे के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो सूखेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे और मैक्सिमम फ्लावर्स आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लगेगा, फ्रूट ज़ाय नहीं होगा। नाइट्रोजन वाली खादों का अगर आप इस्तेमाल मुसलसल करते रहेंगे तो पौधे के जो पत्ते हैं वो बड़े साइज़ के लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पौधे के ऊपर जो लगने वाले फ्लावर्स हैं वो इसी तरीके से ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह आप ये देख रहे हैं। तो आपने एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इस खाद का इस्तेमाल करना है। ये मैग्नीशियम से भरपूर है, फास्फोरस से भरपूर है, कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है, जिंक, आयरन और बाकी दूसरे जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये एक बेहतरीन, ताकतवर और फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें ऐसे पौधों में जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे, जिनके ऊपर फ्रूट नहीं बन रहा। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते ही काफ़ी ज़्यादा जो बेल की रफ़्तार है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और साथ में पौधे के ऊपर पत्ते कम, फूल ज़्यादा आएंगे। ये ऐसी फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र में मौजूद जो फास्फोरस है वो पौधे की जड़ों को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करता है, यानी कि पौधे की जो जड़ें हैं वो डबल रफ्तार के साथ बढ़ेंगी। जितनी पौधे की रूट बड़ी होगी नीचे,
वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में कैपेबल होगी और साथ में उसी रफ्तार से पौधे के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे और बेल की रफ्तार में भी इजाफा होगा। इस फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद जो मैग्नीशियम है उसका ये काम है कि पौधों के पत्तों को पीला नहीं होने देता, फ्रेश रखता है और फूल से फ्रूट बनने में मदद करता है। तो ये बेहतरीन खाद है, इसका हमने इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र का हमने इस्तेमाल करना है ताकि पौधे की बेलें जल्दी बड़ी हों, ज़्यादा फ्रूट आ सके और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है पुराना बेसन। पुराने बेसन में हल्की सी स्मेल आती है, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे कुछ इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो बग कहलाते हैं। छोटे छोटे ये सुर्ख रंग के बग्स होते हैं या इस तरह की जो भी ग्रेन्स होती हैं उनके जो आटा होता है उनके अंदर ये पैदा हो जाते हैं। तो ये पुराने बेसन का सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि इस तरह के इंसेक्ट्स अगर आपके बेसन में मौजूद हैं तो वो बेसन काबिल इस्तेमाल है, पौधों के लिए बहुत बेहतरीन है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है, प्लांट्स को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है और इसका इस्तेमाल तकरीबन खादों में किया जाता है। तो ये बेसन आपने फेंकना नहीं है, आपने ये समझ के नहीं फेंकना कि इसके अंदर कीड़े आ गए हैं, इसके अंदर ये बग्स आ गए हैं और हम इन्हें फेंक दें, बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसे हमने पौधों पे कैसे अप्लाई करना है। आपने एक ग्लास के अंदर वाटर लेना है, इस तरीके से आपने पानी लेना है और पानी डालने के बाद इस बेसन का इस्तेमाल करना है। अब इस 1 चम्मच बेसन को आपने कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देना है। ये काफ़ी रहेगा, हम ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि हम एक पौधे के हिसाब से बना रहे हैं। तो उसके बाद अब आपने इसे अच्छे तरीके से किसी भी चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसे मिक्स कर देना है ताकि अच्छे तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो दोस्तों हमारे पास ये लिक्विड तैयार हो गया है, न्यूट्रिएंट्स रिच लिक्विड तैयार हो गया है। अगर आपके पास ग्रो बैग में एक पौधा लगा हुआ है यानी एक बेल है तो उसमें आप 1 ग्लास तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिक्विड को आपने इजीली इस तरीके से पौधे में अप्लाई कर देना है, मिट्टी के अंदर डायरेक्ट आपने डाल देना है। थोड़ा सा इस तरीके से शेक करते हुए आपने डालना है ताकि लम्स ना बने इसके और इसके जो है वो और इसके ज़रात जो है वो पानी के अंदर जमे ना। तो इस तरीके से पौधे में इस फर्टिलाइज़र को दे देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन अप्लाई दिस फर्टिलाइज़र इन एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।